वेलकम बेटा टू सभी आईसीएसई बायो वंस अगेन बेटा। आज हम करेंगे आईसीएसई की क्लास 10th का चैप्टर 9 सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी जो मैंने आज वीडियो बनाई है ये है सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। तो कल हमने किया था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो आज हम करेंगे ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो एक लैंडस्टीनर नाम का एक साइंटिस्ट था। ही डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के ऊपर क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनको एंटीजेंस बोलते हैं। आरबीसीज के सरफेस के ऊपर। एंड गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन, उनको एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस कितने टाइप्स की है? टू टाइप्स की, ए एंड बी। और एंटीबॉडी जो है वो भी टू टाइप्स ही है। एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। एंड पर्सन विद एंटीजन ए, जिसके पास एंटीजन ए होगी, उसका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप। जिसके पास एंटीजन बी होगी तो उसका क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप। जिसके ब्लड में एंटीजन ए एंड बी दोनों होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप। और जिस पर्सन के ब्लड में इनमें से कोई भी नहीं प्रेजेंट होगी, नो एंटीजन, उस पर्सन का क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप। अब क्या है, जो एंटीजन ए है इज नॉट कंपेटेबल विद ब्लड ग्रुप ब्लड प्रोटीन और ब्लड एंटीबॉडी। ए, तो एंटीजन ए जो है वो एंटीबॉडी ए के साथ कंपेटेबल नहीं है। मींस ये दोनों साथ साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो जो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन ए होगी और एंटीबॉडी बी होगी, ए ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन के पास एंटीजन बी होगी और एंटीबॉडी ए होगी। और जो पर्सन है विद ए बी ब्लड ग्रुप उसके पास एंटीजन ए भी होगी और बी भी होगी और नो एंटीबॉडी। कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी और उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वो सभी से ब्लड ले सकता है। और जो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास एंटीजन नो एंटीजन, ना तो उसके पास एंटीजन ए होगी
ना एंटीजन बी होगी, उसके पास जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। एंटीबॉडी ए एंड बी प्रेजेंट होगी। उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ और उसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। ये सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन लेगा किससे? ओ से ही लेगा। और जो ए बी है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलेंगे। वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, रेसिपिएंट है। क्लियर है बेटा? ये है टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ये क्यों? क्योंकि एंटीजन जो ए है इट इज नॉट कंपेटेबल विद द एंटीबॉडी ए, और एंटीजन बी है जो एंटीजन बी है इज नॉट कंपेटेबल विद द एंटीबॉडी बी। इनकम्पेटेबल मीन्स ये कंपेटेबल मीन्स ये साथ साथ नहीं रह सकते। Person with antigen A have antibodies B. Person with antigen B has antibody A, and person with both the antigens A and B do not have any antibodies. उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। एंड पर्सन विद नो एंटीजन, जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, हैव बोथ द एंटीबॉडीज, उसके पास एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी, उसके पास एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगी। इनकम्पैटिबल का मीनिंग क्या होता है? द एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए आर इनकम्पैटिबल मीन्स ये साथ साथ नहीं रह सकते, ये क्लम्पिंग हो जाती है अगर इनकी, अगर ये साथ साथ प्रेजेंट है। इफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए एंड बी आर मिक्स्ड, क्लम्पिंग occurs ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। इस क्लम्पिंग को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। तो इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन द एंटीजन ऑफ द डोनर शुड बी कंपैटिबल और मैचिंग, मैच करता होना चाहिए विद द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट। इन ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइप, जो एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए इसके साथ? एंटीबॉडी बी वाला ब्लड ग्रुप जो है वो मैच करता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, चार्ट बनाया हुआ। अदरवाइज क्या होगा? द कॉर्पसल्स ऑफ द ब्लड डोनेटेड बिकम एग्लूटिनेटेड, नहीं तो क्रम्पिंग हो जाएगी ब्लड की, तो फिर क्या होगा? दिस में प्रूव फैटल। इसलिए ब्लड लेने से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड की क्या है, उसकी चेकिंग होनी जरूरी है कि उनका जो ब्लड ग्रुप है वो कंपैटिबल है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कंपैटिबल है। The person who gives blood is known as donor and who receives blood is known as recipient. The blood group AB is very rare. It contains no antibodies. इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, so it can receive blood of any group. और इसको क्या बोलेंगे फिर हम? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये इंपॉर्टेंट है। On the other hand, the blood group O have no antigens, so therefore they can give their blood to anyone. इसलिए O ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। एक है RH सिस्टम। हम RH सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो RH सिस्टम क्या है? RH सिस्टम है the blood of most people contain a substance called RH factor.
और ये जो है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द मंकी, इस मंकी को रेशस मंकी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर है। और जो पर्सन जिनके पास RH है दे आर नोन एज RH पॉजिटिव, और जिनके पास RH फैक्टर नहीं है उनको बोलते हैं RH नेगेटिव। एंड अबाउट 80 to 85% पीपल इन द वर्ल्ड आर RH पॉजिटिव। तो क्या होता है, अगर कोई पर्सन है RH नेगेटिव और उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया है RH पॉजिटिव, तो क्या होगा? आफ्टर द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो जो RH नेगेटिव पर्सन है उसके बॉडी में जो ब्लड है वो एंटीबॉडीज बनाएगा। उसको होगा कुछ नहीं लेकिन एंटीबॉडीज बन जाएंगे इसके ब्लड में। अगर उस पर्सन को सेकंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है फिर वो RH पॉजिटिव की ही दी गई है, तो क्या होगा? जो पहले जो एंटीबॉडीज बने थे तो क्या कर देंगे? क्लम्प कर देंगे डोनर के ब्लड को, and this can lead to death of the donor. When the RH negative blood is given to RH negative person, the transfusion is successful. But when RH positive blood is given to RH negative person, the antibodies develop in the blood of the RH negative recipient. तो क्या करेगी? In the case of second transfusion of RH positive blood, the RH antibodies already developed cause a reaction, or there is clumping of the donor's blood which may lead to even death. That is why while determining the type of the blood groups जो है presence और absence of RH factor भी क्या है वो टेस्ट की जाती है। Similarly, RH incompatibility during pregnancy, अगर जो मदर है वो RH नेगेटिव है और जो फीटस है उसके वॉर्म में डेवलप हो रहा वो RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा? फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम कुछ नहीं होगा, उसकी बॉडी में मदर की बॉडी जो क्या है एंटीबॉडीज बनाएगी। अगर उसकी सेकंड प्रेगनेंसी भी RH पॉजिटिव है तो जो पहले एंटीबॉडीज बने थे वो क्या कर देंगी? जो फीटस का ब्लड है RBCs है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, क्लम्पिंग हो जाएगी वहां पे, और इस डिजीज को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसको हिमोलिटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं और अनीमिया इन द न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे हम करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।